हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम खान सर का प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू का सेट नंबर 8 कराने वाले हैं। ये थी 1 से 7 तक मैंने करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम सेट नंबर 8 लेकर का हैं। अगर आप लोग का इस क्लास का PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा बीपी एग्ज़ाम गुरु, वहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएगा, उसमें ज्वाइन करके आप लोग इसका क्लास PDF आसानी से ले सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक एंड प्यारे प्यारे से कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो हाँ, और एक बात, अगर आपको रोशन सर का भी PDF चाहिए, ज्ञान बिंदु JS अकाडमी, यानी रोशन सर का भी आप लोग का बिहार पुलिस का PY उनका भी अगर PDF आप लोग के चाहिए तो तो इस वीडियो के एंड में बताएंगे कि फ्री में उसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो के एंड से बिना स्किप किए देखिए, वीडियो के एंड में बताएंगे कि उसका PDF आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, वो है निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाला जनजातीय निवास करती है। तो एक के सही आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो पहला ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व है। तो 2 के सही आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज, जो तीसरा ऑप्शन है, किशनगंज। अब है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। बिहार में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की जो योजना किसने तैयार की थी। तो 4 की सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य सेन ने। किसने तैयार किया था डकैती का योजना? सूर्य सेन ने। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मीर कैसिंग ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। तो 5 के सही आंसर हो जाएगा सी, कहाँ किया? मुंगेर में। कहाँ किया था? मुंगेर में, जो तीसरा ऑप्शन है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का प्रांजल राज्य नियुक्ति किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का उप प्रांजल नियुक्ति किए हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, मनोज सिन्हा। किसने किया? मनोज सिन्हा ने, जो तीसरा ऑप्शन है, मनोज सिन्हा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम संख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लिंगानुपात सबसे कम था। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। कहाँ था? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात था 2011
जनगणना के अनुसार कहाँ लिंगानुपात सबसे कम कहाँ था, तो बिहार में। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, निम्नलिखित में से मतलब कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, कौन सा, आतंकवाद। आतंकवाद, आतंकवाद जो पहला तीसरा ऑप्शन है आतंकवाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो यहाँ इसका आंसर ऊपर में देखेंगे। इसका पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा संसद, चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या, सर्वोच्च न्यायालय जो चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, 361 के तहत अनुच्छेद 361 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में अधिकार है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1600 में। कब हुआ था, 1600 में जो तीसरा ऑप्शन है 1600 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का उष्णकटिबंधीय वनों संस्थान में स्थित है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। कौन सा स्थित है, जबलपुर, जो दूसरा ऑप्शन है जबलपुर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, वायु। कौन सा है, वायु, जो तीसरा ऑप्शन है वायु। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, ग्लोबल वार्मिंग, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है। रक्त के हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, मतलब कि सीरा में भी, धमनी में भी और कोशिका में भी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, SO2 एवं NO2 जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, 0.5 pm, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, मेढक। कौन कर सकता है, मेढक, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए, ये सभी।
ये सभी मतलब नाइट्रेट भी और फास्फेट भी और नाइट्राइड भी, इसलिए इसका सही आंसर है ये सभी, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंग में मदद करती है? इसका सही आंसर हो जाए बी आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बनिक अम्ल है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी CH3COOH, CH3COOH, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाए बी हैवर विधि से। कौन सा विधि से? हैवर विधि से, जो दूसरा ऑप्शन है हैवर विधि से। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा ए हीलियम नाभिक को हाइड्रोजन नाभिक में संलयन, हीलियम नाभिक को हाइड्रोजन नाभिक में संलयन, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए? निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए? तो पहला है मैक्स प्लांक, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है मैरी क्यूरी, चौथा है आइजैक न्यूटन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी मैरी क्यूरी। किसको? मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री साहब बिजली घर घर योजना का नाम है, प्रधानमंत्री साहब योजना बिजली घर घर योजना का नाम है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए सौभाग्य। क्या नाम है? सौभाग्य, जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैथ है, उचित आकृति का चयन करें, प्रश्न आकृतियाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के ज़िले में नागी बांध स्थित है, बिहार के ज़िले में नागी बांध स्थित है, तो कहाँ स्थित है? जमुई में। कहाँ स्थित है? जमुई में, जो पहला ऑप्शन है, जमुई में। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी सखी केंद्र के रूप में, जो दूसरा ऑप्शन है, सखी केंद्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी झेलम। कब लड़ा गया? झेलम में, जो दूसरा ऑप्शन है, झेलम में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी ईगा स्वीपाटेक, जो दूसरा ऑप्शन है, ईगा स्वीपाटेक। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी हसीद को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रेट अधिवक्ता को रूप में 2020 में नियुक्त किया गया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी आयुष्मान खुराना, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी राजा राम मोहन राय, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से भारत को कौन तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी हरियाणा, जो दूसरा ऑप्शन है, हरियाणा। अब क्वेश्चन नंबर 36 है,
किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, इसका ऑप्शन देखेंगे, शून्य हो जाता है या बढ़ जाता है या घट जाता है या नियत रहता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि हो तो बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, द्विबीजपत्री पादप का वर्ण होता है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, पीछाकारी। पीछाकारी जो चौथा ऑप्शन है, पीछाकारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल्य एक रूपांतरित है। मूल्य एक रूपांतरित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जड़। मूल्य एक रूपांतरित है, जड़। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, किस क्षेत्र में आंदोलन के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, अनुवंशिकीय जो दूसरा ऑप्शन है, अनुवंशिकीय। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा इसी 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 42 है, प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं का माध्यम है। प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं का माध्यम है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, 6। 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, 6। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, CB3D, CB3D जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बने जाए, दक्षिण पश्चिमी पूरब बन जाए, इस प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण को क्या बनेगा? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज मंगलवार है तो 69 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आज मंगलवार है तो 69 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, गुरुवार। क्या होगा? गुरुवार होगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होते हैं। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, जड़, फल, शाखाएं, पत्ते। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, जड़, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा ए, झारखंड है। कौन सा राज्य? झारखंड, जो पहला ऑप्शन है, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधी न की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, उद्देशिका। क्या कहलाता है? उद्देशिका, जो दूसरा ऑप्शन है, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा का निम्न में से कौन सी योजनाएं हैं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, महिला समृद्धि योजना, जो तीसरा ऑप्शन है, महिला समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2020 में होप मिशन ट्रू मार्क्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, UAI के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में संबंधित थे? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में संबंधित थे? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, कुपान वंश के, जो चौथा ऑप्शन है, कुपान वंश के। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ग्रांटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी, 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी
समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा सी। पीके युगथन समिति, पीके युग सीमित, जो तीसरा ऑप्शन है सीमित, सीमित। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, पुष्य मंत्री संघू द्वारा मारे जाने वाला अमित मौर्य शासक कौन था? पीयूष मित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो 54 का सही आंसर, 54 का सही आंसर हो जाएगा बी, बृहदर्थ, बृहदर्थ जो दूसरा ऑप्शन है, बृहदर्थ जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, टोबा झील स्थित है, टोबा झील स्थित है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, सुमात्रा में। कहाँ स्थित? सुमात्रा में, सुमात्रा में टोबा झील स्थित है, सुमात्रा में। अब क्वेश्चन नंबर 56 है, दो अक्षपात्यपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित्र आने की प्रायिकता है, तो 56 का सही आंसर हो, 56 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1/2, 1/2, जो चौथा ऑप्शन है 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी के आधी है, यदि ए तथा बी की काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे पूरा कर सकता है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ए, 54 दिनों में। कितने दिनों में? 54 दिनों में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, क्वेश्चन तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एडी की नानी है? तो 58 के जो क्वेश्चन है वो, पी गुने क्यू का मतलब क्यू पी का पति है, और पी प्लस क्यू का मतलब क्यू पी का भाई है, और पी भागा क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, और पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू की माता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एडी की नानी है को व्यक्त करना है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा, 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, ए माइनस बी प्लस सी भागा डी, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितने बार मिलती है? एक दिन में घड़ी की जो सुई है आपस में कितनी बार मिलती है? तो 22 बार। कितने बार मिलती है? 22 बार, जो दूसरा ऑप्शन है 22 बार। कितनी बार मिलती है? 22 बार। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, अनुच्छेद मतलब कितने अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 का सही आंसर हो जाएगा ए, 324। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक जलाशय घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जलाशय 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, 61 का सही आंसर हो जाएगा ये 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर, जो पहला ऑप्शन है 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी, 52 पत्ते की अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी, एक पत्ता निकाला जाता है, चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो 62 का सही आंसर होगा, 62 के सही आंसर हो जाएगा बी, 3/13, जो दूसरा ऑप्शन है 3/13। क्वेश्चन नंबर 23 है, 30 मीटर कपड़ा बचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य को बराबर लाभ होता है, ये तब इसका लाभ प्रतिशत है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, 63 का सही आंसर हो जाएगा डी, 20%। कितना लाभ होगा? 20%। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, दो
क्रमागत सम संख्याओं का विक्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या होगा तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी 8। कितना होगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 65 है। एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यवसाय के लिए 360 रुपये है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है। तब इसकी यात्रा को व्यावसायिक अवधि है तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ए 20 दिन। कितना है 20 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 66 यदि 4x + 9 है वर्गमूल में और 4x - 9 है बराबर कुछ संख्या दिया गया है तो इसका x मान निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। आप लोग उसको हल करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत है। कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत है तो 67 का सही आंसर हो जाएगा। 67 का सही आंसर हो जाएगा बी 20.96%। 20.96%। क्वेश्चन नंबर 68 है। अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत है तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी 77.27%। 77.27%। क्वेश्चन नंबर 69 है। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर है। लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों में अंतर है तो 69 का सही आंसर हो जाएगा भी 160। कितने अंतर है 160। अब क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है। अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है। अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ये कितने अंतर है 70 के अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है। कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का निकट अनुपात है। कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का निकट अनुपात है तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी 71 का सही आंसर हो जाएगा बी 49/13। क्वेश्चन नंबर 72 है। संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए तो 10 15 5 10 15 25 40 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर हो जाएगा सी 65। कितना होगा 65। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का वायु ओर से 13वां स्थान के तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान का श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थियों हैं। यदि निखा मीना के बाईं और चतुर्भुज स्थान पर है तो 73 का सही आंसर हो जाएगा बी 14। कितना होगा 14। अब क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बी 1954 में। कब किया गया था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ए एड्स। कौन सा एड्स एक विषाणु जनित रोग है। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। आलू का कंद एक रूपांतरित है तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ए तना। क्या है तना। अब क्वेश्चन नंबर 77 है। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं दवायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ए कौरी आयनशील जो पहला ऑप्शन है। कौरी आयनशील जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 78 है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने प्रतिबिंब होता है तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बी वास्तविक व
उल्टा जो दूसरा ऑप्शन है वास्तविक हुआ उल्टा। क्वेश्चन नंबर 69 है पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ए। 79 का सही आंसर हो जाएगा बी सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड जो दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 80 है वर्गीकरण की अध्ययीय इकाई है, वर्गीकरण की अध्ययीय इकाई है, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा सी जाति। कौन सी है? जाति जो तीसरा ऑप्शन है जाति। क्वेश्चन नंबर 81 है चित्र श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा बी। 81 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? रेड्यूज, इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेड्यूज, रिक्यूज, रिएलेन। क्वेश्चन नंबर 83 है एसिपरीन का रासायनिक नाम है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ए एसिटीन सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 है कुलागार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा डी अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 85 है उद्वर्तन शब्द का किसका तत्सम रूप है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा सी किसका है? उबल्टन का। अब क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ए भयवनस्य जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा बी तड़ाग। कौन सा? तड़ाग। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कौन सा विलोम शब्द युग अनुयुक्त है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा डी अंदर जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से अंतिम शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए परिमित जो पहला ऑप्शन है परिमित। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा डी लुप्त। इसका निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा तो लुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा सी परिणति जो तीसरा ऑप्शन है परिणति। क्वेश्चन नंबर 52 है किस समूह के सभी शब्द देवता के प्रवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी देवसुर अमर जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा बी कालानाथ। कौन सा? कालानाथ जो दूसरा ऑप्शन है कालानाथ। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो मेदिनी। कौन सी है? मेदिनी। अब क्वेश्चन नंबर 95 है गौरव शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लद्दाख। अब देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन है तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ से व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करते हैं तब व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 9102413761। इस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, क्लास का PDF मिल जाएगा। और नहीं तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आकर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग PDF आसानी से ले सकते हैं। अगर रोशन सर का भी PDF चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको रोशन सर का बुक का भी PDF मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।